एक बार आपने ट्रीट किया तो इस बीमारी से निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन जैसा मैंने आपके सामने रखा, एसिडिटी का जो ट्रीटमेंट है वो कभी कभी काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये प्रॉमिसिंग है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। मैं बात करूंगा आज एसिड पेप्टिक डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में। जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उनमें नंबर 1 पर आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो एसिड को कंट्रोल करने वाली सबसे अच्छी दवाइयां हैं। ये जो हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देती हैं एंड एसिड का प्रोडक्शन लगभग नियरली बंद हो जाता है। ये आपको टाइम देते हैं हील करने के लिए। बहुत सारे साल्ट अवेलेबल हैं, ओमेप्रोजाल है, पेंटोप्रोजाल है, रेबेप्रोजाल है, एस ओमेप्रोजाल है, लेंसोप्रोजाल है, बहुत सारे साल्ट यूज करते हैं, बट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नंबर 1 पर आते हैं। नंबर 2 पर आते हैं H2 ब्लॉकर्स। ये इनका काम भी यही है कि खाने की थैली में जो एसिड बनता है उसको कंट्रोल करें। इसको रात के सोते समय लिया जा सकता है, इनको सवेरे खाली पेट लिया जा सकता है। 2 साल्ट मेनली जो यूज होते हैं, नंबर 1 इज द फेमोटिडीन, नंबर 2 इज द रेनिटिडीन। तो ये दोनों साल्ट यूज हो सकते हैं। आपको किस साल्ट की जरूरत है, किस केमिकल की जरूरत है, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको पीपीआई चाहिए या आपको H2 ब्लॉकर चाहिए। नंबर 3 पर आते हैं एंटासिड्स। जो एंटासिड्स हैं ये मार्केट में ओटीसी अवेलेबल होते हैं, आपको मेडिकल स्टोर से ऐसे ही मिल सकते हैं। ये क्विक रिलीफ देते हैं, ये आपके खाने की थैली में एसिड उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ये जो ऑकेजनल सिम्टम्स आते हैं उसको न्यूट्रलाइज करके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये रूट काज को कभी एड्रेस नहीं करते। तो इसलिए लॉन्ग रन में इनसे कोई बहुत एडवांटेज नहीं है, बट इमरजेंसी है तो एंटासिड यूज किए जा सकते हैं और ये ओटीसी में अवेलेबल होते हैं, मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं एंटीबायोटिक्स। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बात की कि जो भी एसिड की प्रॉब्लम है उनके साथ में H पाइलोरी इन्फेक्शन इज ए कॉमन प्रॉब्लम। अगर H पाइलोरी जैसा इन्फेक्शन है तो नेचुरली एंटीबायोटिक चाहिए। जो एंटीबायोटिक की जो स्ट्रेटजीज हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन मुख्यतः जो क्लेरिथ्रोमाइसिन करके एंटीबायोटिक है, इन एमोक्सिसिलिन करके जो एंटीबायोटिक्स हैं ये मेनली यूज किए जाते हैं H पाइलोरी को एरेडिकेट करने के लिए। तो अगर H पाइलोरी खत्म होगा तो एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली ठीक होंगी। नो, ये तो बात है मेडिसिन की। नो, लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन चाहिए। अगर आप पेन किलर खाते हैं, सबसे पहला काम करिए कि पेन किलर्स को बंद करिए, मिनिमाइज करिए, इसलिए कि जो पेन किलर्स हैं आपके जो खाने की थैली लाइनिंग है उसको डैमेज करते हैं। नंबर 2 पर आते हैं डाइटरी चेंजेस। अगर आपको लार्ज मील लेने की आदत है उसको स्मॉल मील करिए। आपको बहुत स्पाइसी फूड खाने की आदत है उसको मिनिमाइज करिए। आपको एसिडिक फूड खाने की आदत है उसको मिनिमाइज करिए। इन बहुत धीरे धीरे खाना खाइए, तेज रफ्तार खाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 पर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो स्ट्रेस है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसके चलते एसिड बनता है, इन प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप वॉक करिए, आप जॉगिंग करिए, आप योगा करिए, आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करिए या मेडिटेशन करिए। ये सभी चीजें आपके स्ट्रेस के लेवल को नीचे करेंगी, एसिड की प्रोडक्शन को नीचे करेंगी एंड आपका जो डिस्कंफर्ट है उसको मिनिमाइज करेंगी। नंबर 4 पर आती है कुछ चीजों को बंद करने की जरूरत है। अगर आप स्मोक करते हैं उसको बंद करिए। अगर आप पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, इनको बंद करिए। अगर आपको रेगुलरली सिग्निफिकेंट अमाउंट अल्कोहल लेने की आदत है इसको मिनिमाइज करिए या इसको बंद करिए। बिकॉज स्मोकिंग एंड अल्कोहल ये दोनों एसिड का जो प्रोडक्शन है उसको ऊपर की तरफ ले जाती हैं। नाउ, अगर आपको एसिड पेप्टिक डिजीज है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है एंड आप अगर इसे ट्रीट कराते हैं तो ये एक्चुअली कैसा बिहेव करती है या इसकी प्रोग्नोसिस कैसी है। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जनरली जो प्रोग्नोसिस है वो पॉजिटिव है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हुई, टेलर्ड आपका ट्रीटमेंट प्लान डेवलप हुआ तो मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर जाते हैं कुछ ही हफ्तों के अंदर। लेकिन हीलिंग डिपेंड करती है कि इस के पीछे कारण क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम कितनी अर्ली एड्रेस हुई एंड आपका जो ट्रीटमेंट का प्लान है वो किस तरह डेवलप किया हुआ और आपने उसे फॉलो किया कि नहीं किया। तो हम प्रोग्नोसिस को ध्यान से देखें तो जो हीलिंग रेट है वो बहुत अच्छी हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि चाहे वो अल्सर हो, चाहे वो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो, चाहे गैस्ट्राइटिस हो, चाहे बेरेट्स इसोफेगस हो,
4 से 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट यानी 1 से 2 महीने का जो ट्रीटमेंट है विद प्रॉपर मेडिकेशन, जो हीलिंग रेट है वो काफी ज्यादा है। नंबर 2, जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है उसको अगर हम ध्यान से देखें, इट्स द की, क्योंकि ये आपकी जो कंडीशन है उसको पलटने से रोकेगी। नो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी का इंफेक्शन एसोसिएटेड है और आपने इसको ट्रीट कराया, तो मान के चलिए कि जो एसिड पेप्टिक डिजीज है उसको रिटर्न होने की जो संभावना है वो मिनिमाइज हो जाएगी। एंड ये बिल्कुल बात सही है कि चौथे नंबर पर कि अगर आपको एसिड पेप्टिक डिजीज है, आपने उसे ट्रीट कराया, तो आपको एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव होगी जैसे ही आपकी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम या एसिड पेप्टिक की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होती है। तो नाउ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई एसिड पेप्टिक डिजीज जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आप चाहते हैं कि आप इस रिस्क में ना फंसे, तो क्या करें? आपको बैलेंस्ड मील लेने की जरूरत है। आपको जो आदत है कि आप डाइटिंग करते हैं और बहुत सारे मील स्किप करते हैं, ये ठीक आइडिया नहीं है। जो स्किपिंग मील की जो टेंडेंसी है इसे बंद करने की जरूरत है। जो आप खाना खाएं उसको धीरे धीरे खाएं, यानी जो ईटिंग है उसको स्लो करने की जरूरत है। माइंडफुल ईटिंग की जरूरत है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पेन किलर के नीड है किसी भी कारण से, चाहे बैक पेन हो, ज्वाइंट पेन हो, रिकरेंट हेडेक्स हो, तो एक तो मिनिमाइज करें, और अगर आपको जरूरत है पेन किलर्स की तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आप स्मोक करते हैं तो मैं एडवाइस करूंगा सबसे पहला काम स्मोकिंग, पान मसाला, टोबैको, इसको पूरी तरह से बंद करें। जो अल्कोहल आप यूज करते हैं उसके अमाउंट को मिनिमाइज करें। जैसा मैंने कहा, जो स्ट्रेस का लेवल है उसको नीचे करने की जरूरत है। एक जेंटल एक्सरसाइज चाहिए। हॉबीज हैं उनको डेवलप करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को लर्न करिए, और जैसे भी आप स्ट्रेस का लेवल कम करेंगे, आप मान के चलिए कि आपकी एसिड पेप्टिक डिजीज की जो प्रॉब्लम है वो नीचे आ जाएगी। जो भी आप खाना खाते हैं उसमें जो ट्रिगर फूड्स हैं उनको खुली आंख से देखिए कि क्या चीजें परेशान कर रही हैं। क्या वो स्पाइसी फूड है जो ट्रिगर कर रहा है? क्या ये फ्राइड फूड है जो ट्रिगर कर रहा है? या ये एसिडिक फूड्स जो ट्रिगर कर रहे हैं, इन आपके सिम्टम्स को प्रिसिपिटेट कर रहे हैं या वर्सन कर रहे हैं? अगर आप ट्रिगर फूड्स को पहचानेंगे, उनको अवॉइड करेंगे, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन द कंक्लूड फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बात सही है कि हमको इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्या एसिड पेप्टिक डिजीज आपको परेशान कर सकती है। अगर ऐसा है तो अगर आप राइट स्टेप्स लेंगे एंड लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रीटमेंट में जाएंगे तो आपको कंफर्ट आ जाएगा। अगर आप अर्ली सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप ट्रिगर्स को मैनेज करते हैं, तो बहुत डिफरेंस लेके आता है। आप अगर लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं और साथ में एक ट्रीटमेंट की प्लान का जो ना ठीक से तैयार करके उसको फॉलो कर लेते हैं, तो साइंस ऐसा मानती है कि एसिड पेप्टिक डिजीज की प्रॉब्लम से बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह बात सही है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग के लिए राइट इन्वेस्टिगेशन चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो राइट इन्वेस्टिगेशन है उसमें एंडोस्कोपी इज द की, जो अंदर की चीजों को पहचान के आपको इंडिकेट करती है कि आपको किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर एसिड पेप्टिक डिजीज या एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम या एसिड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, इनको ट्रीट करना है तो आपके पास में ये विकल्प हैं। नंबर 1, आपको मेडिसिन चाहिए। नंबर 2, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3, अगर हम प्रोग्नोसिस के देखें तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, इन द सेंस एक बार आपने ट्रीट किया तो इस बीमारी से निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन जैसा मैंने आपके सामने रखा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि आपको एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, तो क्या आपको फॉलो करना चाहिए, उस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो इसलिए एसिड को कैसे ट्रीट किया करके इसकी जो प्रॉब्लम है उससे निकला जाए, उसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।